सो मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। अरे बोर्ड लाना ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम एक अच्छी ऊंचाई की चर्चा कर रहे हैं और भगवत गीता सिर्फ अभी खोली है हमने, है ना, कह सकते हैं कवर पेज देखा है, लेकिन जीवन बड़ा गहरा है, भगवत गीता बहुत गहरी है और मैं सिर्फ गहरी बात करता हूं क्योंकि ऊपरी बातों से, हवाई बातों से कोई भी समाधान निकलने वाला है ही नहीं। सो हम इतना समझ रहे हैं अभी कि अर्जुन कह रहा है कि खून खराबा, हिंसा खराब है, राज्य के लिए ये नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं ये भाई बंधु हैं, कुल का नाश हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है कि कुल का नाश हो जाएगा, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ये भाई है, समाज कहता है मिलेगा क्या राज्य? बात तो सही कह रहा है, जिसने आज तक जो सुना है, समझा है, उस हिसाब से अर्जुन सही कह रहा है। और ये जितने भी शास्त्र हैं, ये जितने भी समाज है, ये जितने भी धर्म हैं, वे सब वही कह रहे हैं जो अर्जुन कह रहा है। कोई नई बात कहने को उनके पास भी नहीं है। तो बड़ा पेचीदा मामला है, समझना जरा मामला कितना पेचीदा है। यही बात सब जने सुनते आ रहे हैं, इसी बात में सब जने मान रहे हैं। युगों से सो कॉल्ड धर्म, सो कॉल्ड शास्त्र और सो कॉल्ड ज्ञानी, यानी कि है नहीं, वे भी यही बात कहते आ रहे हैं। अब अगर ये बात सही है जो अर्जुन कह रहा है, तो कृष्ण को सिवाय इसके कि नमस्कार भैया, धन्यवाद, जो आप ज्ञानी हो गए, पधारो, बात समाप्त हो जानी चाहिए थी, बात समाप्त नहीं हुई। यही हम चर्चा कर रहे हैं और इस एक सवाल पर मनुष्य का पूरा जीवन टिका हुआ है, समझ लेना आप। इस एक सवाल में इतनी गहराई है और ये मैं जानता हूं कि कृष्ण की जगह दूसरा कोई भी खड़ा होता सिवाय मेरे तो थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाता। लाओस से नहीं पढ़ते, अष्टावक्र बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन काफी लोग काफी चक्कर में पड़ जाते, बाकी तो सब राजी हो जाते, सब राजी हो जाते कि बात तो सही कह रहा है, भाइयों को मारना, इतना खून खराबा, इतनी हिंसा, हजारों की हत्या, किस चीज के लिए? राज्य के लिए। गलत 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 गलत। लेकिन कृष्ण नहीं माने, यही आपको समझना है। युगों बीत गए, मनुष्य का जीवन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जीवन का रहस्य बड़ा गहरा है। जीवन मन से चलता है, मन बड़ा गहरा है, और ये सब छिछोरी, ऊपरी, बेवकूफ बनाने की बातें हैं। सो हम वही समझना चाहते हैं
कि कृष्ण को क्यों अर्जुन की बात मंजूर नहीं है, और उसके हजार कारण हैं, लेकिन हम चंद महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि भाइयों को मारना, वो भी एक राज्य के लिए। अब ये वाक्य ही बड़ा गलत है, समझना थोड़ा। आप लोग समझो, आप समझदार हो, मैं चाहता हूं आप खुद समझें। मैं तो समझ ही रहा हूं, लेकिन आप घुसे गहरे। अर्जुन क्या कह रहा है कि भाइयों को, दादों को, ताऊ को, चाचों को, गुरुओं को नहीं मारना चाहिए एक राज्य के लिए। इस वाक्य में वो ये भी कह गया कि बाकी सबको मारना चाहिए। समझ लेना, आप कुछ भी बोल दो, अगर मैं खड़ा हूं पूरी खबर दे दूंगा आपको आप क्या बोल गए। झूठ आप बोल नहीं सकते। मनुष्य समझ रहा है कि वो झूठ बोल सकता है, वो बोल लेता है क्योंकि सामने वाला समझदार नहीं है, उसको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, अर्जुन कह रहा है कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरुओं को मारेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। शास्त्र लिखने वालों का तो कुछ जाता ही नहीं है। मैं कोई शब्द उपयोग करना ही नहीं चाहता उन मूर्खों के लिए। मतलब कमाल की बात है, मैं किसी को मारूंगा और मेरा बच्चा भी मर जाएगा। बोलो, कुछ आप समझ रहे हो अर्जुन क्या कह रहा है? कुछ समझ रहे हो शास्त्रों में क्या लिखा है? ये तो कमाल ही हो गया कि एक आदमी गुनाह करे पूरा खानदान ढिशू। सब ऐसा ही लिखा है शास्त्रों में। तुम किसी को एक चाटा मारोगे, फिर 10 जन्म बाद वो तुमको चाटा मारेगा, बस यही काम बचा है। क्या मूर्ख है। छोड़ो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है अर्जुन, तू जो बातें कह रहा है उन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र बाहर कहे गए हैं। बाहर बाहर कहे गए ना। कृष्ण कह रहे कि उन्होंने क्यों कहे मुझे नहीं मालूम, वे क्यों बोले, क्यों लिखे मुझे भी नहीं मालूम। इतना मालूम है कि वे बड़े कष्ट में थे, सोए हुए थे, दुखी थे, और कुछ कुछ वरना ऐसी ऐसी बातें तो वो बाहर है। तू जिन्हें भाई कह रहा है, ताऊ कह रहा है, चाचे कह रहा है, दादे कह रहा है, वो बाहर है। और तू कहाँ है? तू यहां है, तू यहां है। और तू ये सब कह क्यों रहा है? समझ लेना, मैंने कल भी कहा था, जब आप कोट करते हो, पापा ने कहा है, मतलब आप तो करना चाह रहे हो, आप कह क्या रहे हो, है ना? आप कह क्या रहे हो? टीचर ने बोला होमवर्क करो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हो। तो अर्जुन तुम कोट क्यों कर रहे हो? इसका अर्थ यह कि तुम भाइयों को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तुम्हारे लिए कोई भाई नहीं है, कोई गुरु नहीं है, मामला कुछ और है। बड़ा साइकोलॉजिकल समझ लेना, क्योंकि सीधा सीधा सत्य ये है कि बाहर से आप कुछ भी, कितना भी सुन लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, ये मूर्खता है और महामूर्खता है। फिर भी बाहर से लोग बाग कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, और कृष्ण आश्चर्यचकित हैं। और इस कदर आश्चर्यचकित है कि ये क्या कह रहा है अर्जुन, ये क्या कह रहा है अर्जुन कि शास्त्रों में लिखा है और ये भाई, और इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा और अन्न का दाना खाऊंगा। कृष्ण कह रहे कि इन बातों का भीतर रत्ती भर कभी असर नहीं हो सकता है, रत्ती भर। समझ लेना,
आप भी जब मुझे कहते हैं मेरे को बड़ा कष्ट होता है, आप उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। कितना सोया हुआ आदमी, हमारे गुरुजी ने बोला है। भैया गुरुजी को क्या समस्या थी मुझे नहीं मालूम है, आपको क्या समस्या थी जो सुन के आ गए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गुरुजी ने क्यों बोला, आपने क्यों सुना, शास्त्रों में लिखा है। और तो उन्होंने क्यों लिखा मुझे नहीं मालूम, आपने क्यों सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कष्ट हुआ कि आप इतने कष्ट में क्यों हो, आप इतने सोए हुए क्यों हो। वही कष्ट कृष्ण को हो रहा है। कृष्ण कह रहे कि संभव ही नहीं है, ये बात ही अलग है। यहां पर किसी ने कह दिया यहाँ पे गए यहाँ पे गए, और हम कर रहे हैं। फिर मेरे जैसों से भी कोट करते हैं, आज भी कोट करते हैं। नया आदमी कोट करे, पुराना जब कोट करता है तो मुझे लगता है अरे यार बहुत मेहनत करी है मैंने, ऐसा मत करो यार। वो दुनिया अलग है और आप अलग हो, कनेक्शन ही नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। समझो, कोई आदमी कह रहा है ज्योतिष में मानता हूं, यहां से कह रहा है, यहां से बोल रहा है मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं ये संभव नहीं है। अब तू मूर्ख है, सो गया, कल उठ के उसको हार्ट अटैक आएगा, घर वाले बोलेंगे अच्छा मुहूर्त नहीं है, वो बोलेगा छोड़ो मुहूर्त। मानता है, बाहर कुछ भी सुन लो, कितना ही पकड़ लो, वो आपके भीतर का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। बस जितना समय आप गलत फहमी में निकाल लो, फिर कुदरत के यहां से वक्त आता है। युधिष्ठिर भी थे ना, झूठ नहीं बोलूंगा, अब तू कौन, बोलना पड़ा ना, तू कौन, आप कौन, ये शास्त्र लिखने वाले कौन, ये दुनिया बाहर है, कृष्ण कह रहे हैं ये भीतर घुस ही नहीं सकता, और तू कोट कर रहा है मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसका नहीं खाऊंगा, मैं उसको नहीं देखूंगा, है ना, बहुत बढ़िया है। फिर अस्पताल में भर्ती होता है, हराम बराबर पूछे खून किसका है, पूछता है कोई, ये बाहर की बातें हैं, मान लो जब तक वक्त नहीं आया है कोई नहीं मान सकता, फिर भी मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, हो तो सकता ही नहीं है, हो तो सकता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है सबके, हाँ। तो जीवन वेस्ट हो गया, युगों से मनुष्य का जीवन ही वेस्ट हो गया। उसने एक सपने की दुनिया बना ली और बेवकूफों की तरह अपने ज्ञानी समझ रहा है। कोई भी एक बात बता दो बाहर की, जिसको कोई ये कह दे कि हाँ बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। कृष्ण कह रहे हैं कि ये बातें यहां पर घुसती ही नहीं है। ये जो हमारा मन है ना, बड़ी स्वतंत्र शक्ति है, इस सत्य को कोई जानता ही नहीं है। इतनी स्वतंत्र शक्ति है कि आप थक जाओगे, वो आपकी एक बात सुनने वाला नहीं है, एक बात सुनने वाला नहीं है। फिर आप किस कोशिश में लगे हो, किस कोशिश में लगे हो। अब समझो, आप यहां हो, ये परम शक्तिशाली है और दुनिया यहां से चला रहे हो, जीवन में सुख कैसे आ सकता है, शांति कैसे आ सकती है, सफल कैसे हो सकते हैं, बोलो ना। नहीं। तो थोड़ा भ्रम की दुनिया क्या है, मूर्खों की दुनिया क्या है, वो समझो। इसीलिए जब भी कोई कहता है ऐसा है, मैं कहता हूं मत करो यार, तुम उन लोगों से ज्यादा समझदार हो, तुम जी रहे हो,
इस दुनिया का सामना कर रहे हो, घर पे काम करते, ऑफिस में काम करते, 10 जनों को पालते, 20 का काम करते, तुम समझदार हो, अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो? उसने कह दिया सोमवार करो ना, इसने कह दिया रोजे रखो ना, अरे रखो ना, भीतर असर होता है उसका। ये जितने मंदिर मस्जिद टीका लगा के जो भी करते हैं, कितना सताते हैं आसपास वालों को, क्या असर हो रहा है भीतर? बताओ मुझे, असर बताओ कि मैंने ये टिपास ना करा ना, मैंने वो करा ना, मैंने ये करा ना, मैंने 4 धाम गया, तेरी जलन मिटी? बोल, मिटी तो मेरे पास आ। मत करो ऐसा, मैं नहीं चाहता। अब साइंस ने इतनी प्रगति करी, उसका फायदा उठाएं, मजा लें, सत्य में जिए। सो बाहर की कोई भी बात भीतर असर नहीं करती, ये नियम समझ लिया सबने? हाँ, असर करती है। लाख कोई कह दे, कुछ भी कर लो आप, फिर टीचर ने कहा ना, बाप ने कहा ना, दादा ने कहा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ABCD Z, आप थक जाओगे, मर जाओगे, पीस जाओगे, खत्म हो जाओगे, भीतर तो वो नहीं घुसेगी, क्योंकि भीतर की दुनिया एक शक्तिशाली है, एक शक्तिशाली दुनिया है, एक स्वतंत्र दुनिया है, वही आपकी दुनिया है, बस वही आपकी दुनिया है। और मैं, कृष्ण, गीता चाहते हैं कि आप उस दुनिया में आ जाओ, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, जीवन में कोई संकट नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है अर्जुन, जो तू बाहर की दुनिया की बातें कर रहा है, और बाहर की दुनिया की कोई भी बात लिख लेना, ये नियम है। कृष्ण, मैं, लाओ त्से, अष्टावक्र, क्राइस्ट, हम नियम की भाषा बोलते हैं। तोड़ो मरो, मर्जी आपकी, छुटकारा नहीं है। तो कोई भी कर्म करने का कारण यदि बाहर से है तो मरोगे, 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 सिंपल। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है, तू अपनी बात कर, तेरा क्या कहना है ना? ये भाई है, शास्त्रों में लिखा है ये सब कारण अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सब कारण भीतर नहीं है। क्लियर? हाँ, कृष्ण को क्यों ऑब्जेक्शन है, समझ में आ गई बात? मुझे भी ऑब्जेक्शन है यदि आप बाहर से कोई बात करोगे, इसीलिए मेरे सवाल में मैं हमेशा कहता हूं आप क्या कहते हो, फिर ले आते नहीं वो मैंने ऐसा सुना है। गुरुजी कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तुम अपने गुरुजी से 100 गुना ज्ञानी हो, ये मैं जानता हूं, चाहे जिसको आप गुरुजी कह रहे हो मुझे मतलब नहीं है, आप ज्यादा ज्ञानी हो, आपका जीवन है, आपके भीतर मन है, आपका मन आपके निकट है, और मुझे मतलब है आप क्या कह रहे हो। सो मेहरबानी करके बने वहां तक, जब भी मैं कुछ पूछूं अपनी बात कहना, आपको भी फायदा होगा, मैं भी समझा पाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर है ना ये? ठीक है। समझने में तो किसी को तकलीफ नहीं आ रही ना? सर इसके लिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैंने कोई एक एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा क्लियर हो? कोई भी चीज ने एग्जाम्पल दे दिए, बाहर की कोई चीज भीतर असर नहीं करती है। बोल बाहर क्या है? तुम्हारी माँ ने बचपन से जितनी चीज बोली, कुछ भी भीतर घुसी? तुम्हारे गुरुजी ने बोली, तुम्हारे शास्त्रों ने बोली, तुम्हारे टीचर ने बोली, अंदर घुसी? क्या घुसी? घुसी थी। क्या घुसी बता? मुझे गुड फॉर नथिंग कहती थी वो बचपन में, मैं सब काम करती थी। मैं तो तुम गुड फॉर नथिंग हो गई? नहीं, कभी भी नहीं, इससे तो ज्यादा वही तो कह रहा हूं, अंदर नहीं घुसती है ना। मैं रिबेल हो गई और मैं बहुत सारी चीज करने की कोशिश की। बाहर की बातें भीतर नहीं घुसती है, बाहर की बातें कर्म करने का कारण नहीं है, बरोबर है?
अब भीतर जो घुसती है उसका सिद्धांत बड़ा ही अलग है। वो जब आप स्वयं देखते हो तो भीतर घुसती है, आप स्वयं जज करते हो भीतर घुसती है, आप रियलाइज करते हो भीतर घुसती, समझ लेना, और तब आप परिवर्तित हो जाते हो, तब वो आपका हिस्सा हो जाता है। फिर आपको बाहर कोट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसने ऐसा कहा है। ठीक है, फर्क समझ में आ गया? अभी हम उस साइंस पे नहीं जा रहे हैं कि बाहर से भीतर कैसे परिवर्तित करना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट साइंस, थोड़ा ऊंचा है। अभी हम पहले समझ रहे हैं कि यदि कोई चीज बाहर है, आप कोट कर रहे हो, कोई कह रहा है, वो आपके भीतर का हिस्सा नहीं है, तभी आप कोट कर रहे हो, तभी आप सुन रहे हो। जिसको जो भीतर का हिस्सा हो जाएगा आप कहोगे नहीं। बराबर है? क्लियर है ना? तो कृष्ण क्या कह रहे हैं ये समझ लेना कि हे अर्जुन, बाहर से लोग बाग मुर्दों का डिसाइड कर सकते हैं, जिंदा आदमी का नहीं। बरोबर ना? मुर्दों का तो डिसाइड कर लेते, इसको दफना दो, 9 बजे निकाल दो, 8 बजे जला दो। अब तुम मुर्दे हो क्या? बोलो। हाँ, तो जिंदों का डिसाइड कौन करेगा? वो स्वयं ना। मर गए बेचारा, कोई ऑब्जेक्शन उठाने लायक नहीं बचता है, तो सब अपनी अपनी चलाते हैं। इसको ऐसा टिका लगा दो, उस पंडित को बुला दो, 11 बजे निकाल दो, नहीं 11:20 पे निकाल दो, इस स्मशान घाट उस स्मशान घाट। सब जने डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि वो मरा हुआ है। और जिसका दूसरे डिसाइड कर रहे हैं वो भी मरा ही हुआ है, जिंदा थोड़ा ही है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि भाई मुर्दों का डिसाइड करते हैं ये सब, जिंदों का वो खुद डिसाइड करता है। क्लियर है? ओके। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।